जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। गोस्वामी शिवानी, मोहित त्रिपाठी, मयंक धाकड़, सन्नी कुमार शर्मा, रूपेंद्र शर्मा, कौशलेंद्र, निशु त्रिपाठी, प्रियंका, अंजलि शर्मा, प्रदीप, शिखा सचान, गुलाब निषाद, अजीत सिंह, श्वेता सिंह, रिया चाहर, सविता मौर्य, निशा कुमारी, किशोरी कुशवाहा, कामनी यादव, मयंक सिंह, सारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और आज हम लोग स्टैटिक जीके में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे तो एक बोरिंग सा ही टॉपिक ये रहता है, फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। इंडियन ड्रेस है और साथ में आपका मार्शल आर्ट। ठीक है। शायद मार्शल आर्ट, थोड़ा आपकी इंग्लिश की क्लास लेट छूटती है तो शायद मार्शल आर्ट आज भी छूटेगा आपका। आगे को चलते रहेंगे। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग पे ख़त्म करवा दिया करो तुम क्लास। कोई नहीं, ऐसा हो जाता 2-4 मिनट इधर उधर। शोभा कुमार जी, ठीक है। शुरू करते हैं आपका भारतीय परिधान को, इंडियन ड्रेस को। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पहले ये समझ लो। इंडियन ड्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया आपका। इनमें से तो नहीं पूछा गया, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ जब नोट करेंगे। जैसे ये पूछा गया था, गमोचा। गमोचा कहाँ का पारंपरिक परिधान है? ऑप्शन था असम। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। यानी कि आपको ड्रेस का नाम देगा। परिधान किसको बोलते हैं? हम वस्त्र को बोलते हैं, ड्रेस को बोलते, चैल भी कहते हैं हम इसको। ठीक है। तो क्या कहेंगे? राज्यों के प्रमुख पोशाक। इधर प्यारे बच्चे स्टेट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। और इधर क्या लिखी हुई है? ड्रेस लिखी हुई है, ड्रेस। ठीक है। करें शुरू। ठीक है, आगे देखेंगे। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का प्यारे बच्चे पुरुष पहनते हैं धोती और कुर्ता। महिला पहनती है हथकरघा साड़ी और लंगड़ा वोन। देखो, धोती कुर्ता आपसे कभी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, इस बात को पहले तो लिख लो। जो मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं वो आप लोगों को जरूर याद करने हैं। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? हथकरघा काड़ी, हथकरघा साड़ी हो गया आपका। और लंगड़ा वोन, ये कौन? महिलाएं। कहाँ की ड्रेस है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में गैंडे के बाल से सजी टोपी पहनी जाती है। पूछेगा गैंडे के बाल से सजी टोपी। ठीक है। कहाँ पहनी जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। पुरुष पहनते हैं यहाँ पर शर्ट और लुंगी। तो गैंडे के बाल से सजी टोपी याद रखेंगे, एक तो अरुणाचल प्रदेश। पुरुष शर्ट और लुंगी आपको याद नहीं करना है, नेवर, नेवर। महिला पहनती हैं लहंगा और लंबी जैकेट। लहंगे के साथ में लंबी जैकेट कहाँ पर पहनी जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अब जैसे बात कर लें हम धोती कुर्ता। धोती कुर्ता कम से कम 15 स्टेट में मिल जाएगा आपको, तो इसीलिए इनको नहीं पूछता है। ठीक है। अब देखो ध्यान से। सर लंगड़ा वोन कैसी ड्रेस होती है? ये ड्रेस के फोटो में तुम्हारे लिए यहाँ लगाता तो तुम उन ड्रेस में देख रहे थे महिलाओं को, इसीलिए उनको लगाने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। चलो भाई, देखो यहाँ हथकरघा साड़ी और लंगड़ा वोन, ये कहाँ के हैं प्यारे बच्चे? आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश के हैं। क्या बोलोगे? महिला इनको पहनती है। आंध्र प्रदेश को हम क्या बोलते हैं हमेशा? अंधा। अंधे से रिलेट करते हैं नहीं? ऐसे याद रख लेना भाई, आदमी के हाथ करगा, हाथ मत हो बेशक से। लंगड़ा, आदमी बेशक से लंगड़ा हो लेकिन अंधा ना हो। हाथ ना हो बेशक से, एक पैर से लंगड़ा हो लेकिन अंधा ना हो। दिखना जरूरी है भाई, बगैर दिखे तो सब अंधकार हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे सबके सारे बॉडी पार्ट्स होने चाहिए, एक मजाक है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, गेंडे के बाल। अब गेंडे के बाल से सजी हुई टोपी होती है, बनी हुई होती है। ठीक है अभिषेक कुमार। महिलाएं लहंगा और लंबी जैकेट। अरुण ने आंचल को लहंगा दिलाया भैया, और क्या दिलाई है? एक लंबी सी जैकेट दिलाई है। जैकेट दिलाई है। ठीक है। क्या बोलोगे? लहंगा और लंबी जैकेट। असम में आएंगे, आगे आएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हम ड्रेस का कोई सेंस नहीं बनता। अच्छा, ड्रेस याद कर लोगे तुम सारी, इतनी सारी तुमको अगर मैं 28 ड्रेस यहाँ दिखा दूं? मुझे पता है तुम चिट्टी रोबोट नहीं हो, तुमको फन चाहिए, मजा चाहिए हर टाइम। कह रहे कि फोटो होने चाहिए। फोटोस क्या होता है? अब आपने कोई फेस्टिवल याद किया, अंबुवाची, उसका नाम आप अपने मस्तिष्क में याद रखोगे? अंबुवाची की इमेज,
नेवर, इमेज की तरफ कभी ना जाए। बहुत सारे लोग इमेज टेक्निक लेके आते हैं बच्चों के लिए, सिर्फ देर और फंसाने की टेक्निक है। वो क्लास के टाइम पे अच्छा लगता है, बाद में कोई इमेज आपको याद नहीं रहेगी। सारी ड्रेस आपको घुल मिल जाएंगी, ठीक है, वो बाद में खो जाएंगी। हो सकता है एक दो लड़कियों को एक दो ड्रेस के बारे में पता हो बच्चे, बाकी कुछ नहीं। असम, धोती कुर्ता। अब देखो गमछा से हमको एक चीज समझनी है, गमछा जो गले में डाल लेते हैं, बिहार में चलता है आपका धोती मिर्जई कुर्ता गमछा। आप कहेंगे भैया ये गमछा यहां भी है और यहां भी, क्या एसएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है गमछा कहाँ का परिधान है? तो फिर तो दो ऑप्शन हो जाएंगे, तो ऑप्शन कभी नहीं देगा दोस्त, कभी ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, ये याद रख लेना कि ऑप्शन सेम दे दे, बिहार भी दे दे और असम भी दे दे। गमछा जानते होगे ना, गले में डाल के घूमते रहते हैं, बिल्कुल, सुंदरम पटेल, बहुत शानदार, शाबाश। गमछा, और गमछा बिहार का भी है। तो यानी कि इसीलिए उसने, एसएससी ने गमछा को क्या लिख दिया कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, गमोचा, और गमोचा को जीआई टैग है, ठीक है। अब आएंगे महिला पर, धोती कुर्ता किसी का याद नहीं करना भैया। ऐसे समझो बेचारे पुरुष गरीब है, इनके पास कोई ड्रेस ही नहीं है, सिर्फ धोती और कुर्ता है इनके पास। महिला, मेखला चादर और रिहा मेखला, कहां पर? असम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में सेंधा अंचल और कमीज सलवार, कमीज सलवार भी कहीं का याद नहीं करना, सेंधा अंचल याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में धोती पगड़ी और महिला पहनती हैं कुचौरी शैली की साड़ियां घुटने की लंबाई तक। आपने बहुत सारे गानों में देखा होगा, झारखंड के इधर के गाने जब शूट किए जाते हैं, तो खेतों में काम करने वाली महिलाएं होती हैं, अक्सर कहाँ तक? घुटने तक की साड़ियाँ पहनती हैं, ठीक है। अभिषेक कुमार जी, मैं दोस्त आपका आंसर कर चुका हूँ, आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैं बोल दूंगा मैम से, ठीक है। वेरी गुड नितिन कुमार, बहुत शानदार। चलो जी भैया, पुरुषों के पास क्या धोती कुर्ता ही है? हाँ जी। ये देखो ध्यान से, असम, ठीक है, आज शाम बोल रहा है गम में, आज शाम गम में, गम में मैं खला कर आऊंगा। क्या खला के आओगे भैया? बोतल खला के आएंगे। कह रहा गम में मैं खला के आऊंगा, आज शाम मैं खला के आऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्या हो गया है वो रिहा हो गई है, रिहा मतलब उससे दूर हो गई है, रिहा हो गई है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं असम, सारे पूछूंगा मैं आपसे, मैं खला। ये देखो बिहार, ऐसे याद करना, बिहा यानी कि शादी, उसका भिया जो बिहा है, बिहा ऐसे लिखा नहीं जाता, लिख लेते हैं, उसका जो बिहा है उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ है, यानी वो गम में है। भाई गम में है लड़की, समझ रहे हो, और लड़का दुख में है। लड़की गम में है क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर शादी हो रही है, तो क्या करेगा ये सीधा गया आंचल के पास में। अंचल नहीं याद करना, अब आंचल याद करना, बोलना ये सीधा गया आंचल के पास में, सीधा आंचल के पास में, ठीक है। हाँ तनु त्यागी, वेरी गुड। छत्तीसगढ़, पुरुषों का धोती पगड़ी याद नहीं करना, महिलाओं की कुचेरा शैली की साड़ियां, क्या बोलेगा? क्यों छोरा, क्यों छोरा, तेरे 36 रिश्ते आ चुके हैं, शादी क्यों नहीं करता? क्यों छोरा 36, ऐसे याद कर लो, क्यों छोरा 36 से बात क्यों करता है, ऐसे याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, ठीक है। ये सब हम मिटाते हुए चलेंगे, और फिर तब आपको बाद में बताना होगा ये सब, नहीं बताओगे तो मतलब फोकस नहीं है, फिर कमेंट्स में ध्यान है जिनका उत्तर नहीं बनेगा। और जो बहुत ज़्यादा बात बनाते हैं उन बच्चों से मैं उम्मीदें भी नहीं रखता ज़्यादा कि ये कुछ विशेष करेंगे। मुझे उम्मीद उन्हीं से है जो बहुत फोकस के साथ में बड़ी ईमानदारी से अपनी तैयारी करते हैं, उन्हीं से उम्मीद रखता हूँ मैं बस। ऐसा होता है ना, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी यार, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम सब कुछ बदल दोगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बदलेगा वही जो मेहनत करेगा। आगे देखेंगे, गोवा, शर्ट, हाफ पैंट, बांस की टोपी, इंपॉर्टेंट है। बांस की टोपी कहां पर पहनते हैं? जैसे गेंडे के बाल से सजी टोपी अरुणाचल प्रदेश में, गोवा बांस की टोपी पहनी जाती है। नववारी साड़ी कहां पर पहनी जाती है? पानो भजू भी है,
पानो भजू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नववारी साड़ी बहुत पूछा जाता है। 9 गज की साड़ी होती है। गज मतलब 1 गज में होते लगभग, आपका अगर हम बात करें 1 गज में 3 फीट होते हैं, 9 27 फीट की हो जाएगी। 27 फीट की साड़ी, समझ रहे हो। गुजरात पुरुषों का क्रोनो केडियू एवं आधुनिक परिधान। आधुनिक परिधान से प्यारे बच्चे मतलब होता है मॉडर्न एपरल से जो सभी जगह चलता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बॉलीवुड में चला, बॉलीवुड में कुछ चला मान के चलो, और पहले से चौड़ी पैंट होती थी नीचे से, आपने देखी होगी। लेकिन वो चौड़ी पैंट हमेशा से नहीं होती थी। राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन के टाइम से बाल बॉटम, और उससे भी पहले देवानंद ऐसी पहनते थे पतली पैंट, और जो नीचे गट्टा होता है ना जूते, उससे भी इतनी ऊपर, फिर लोग ऐसे भी पहनते हैं। तो ये क्या है, ये कुछ फेमस पर्सनैलिटी जो पहन लेती है और वो कॉपी हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ ये कहते हैं कि फैशन पंजाब से चलता है, महाराष्ट्र मुंबई से चलता है सबसे पहले, मुंबई से चंडीगढ़ से, और फिर वो देश में चलता है। जैसे पंजाब वाला नॉर्थ को कवर करता है पहले, जैसे हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर हो गया, इसके आसपास का फील्ड, मेरठ हो गया आपका, या हम बात करें आपका ग्रेटर नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, महानगर हो गए आपका कोई भी, फिर यूपी के महानगर हो गए, लखनऊ कानपुर, यहाँ पहुंच जाएगा फैशन। एनसीआर के आसपास हरियाणा के रेवाड़ी सोनीपत कुछ भी है, पानीपत, यहाँ सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो ये मॉडर्न आपका अप्रैल होता है, आधुनिक परिधान होता है, ठीक है। महिला घाघरा चनिया चोली पटोला प्रिंट दुपट्टा, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर पुरुष का याद रखें, क्या बोलोगे, गुजरात पुरुष क्रोनो कैडियो। तो देखो नववारी को ऐसे याद कर सकते हैं, नव नव मत बोलते हैं किसको, नए को। नववारी नया नया वर बनाए को, नव वर बनाए, नया वर, तो कहाँ जाएगा, और हनीमून गोवा, घुमाने के लिए ले गया भाभी जी को गोवा, ठीक है। चलो भाई, गुजरात क्रोनो केडीयू, क्या बोल रहा है, गुजरात क्रोनो, अब भाई रात गुजारनी है तो क्या कह रहा है, क्राइनो, मतलब क्रोनो, क्राइनो, ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब क्राइनो, क्राइनो, चिल्लाओ ना, चिल्लाओ ना, क्रो की तरह नो, क्रो की तरह नो, क्रो की तरह चिल्ला रही थी वो भाभी जी, काँव 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 काँव, कान खा गए उनके, तो उन्होंने बोला कान खाई जाती हैं, तुम्हें पता ही होगी ये बात। तो कह रहे क्रो नो, क्रो की तरह नो, क्रो की तरह मत करो, और नहीं तो मैं तुम्हारी क्या कर दूंगा, कैडी पिटाई कर दूंगा, कैडी यू, कैडी पिटोगी यू, तुम कह रहे हैं, ठीक है। गुजरात क्रो नो कैडी यू, बाकी कॉमन है, कभी नहीं पूछा जाएगा। हरियाणा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लें एक बार, ठीक है। सर जी ये चनिया चोली चुप चुप के मूवी वाला क्या है, क्या, हाँ वही जो राजपाल यादव बोल देता है, जो ये छे, जो ये छे, आगे आएंगे। भैया मैं पढ़ना बहुत चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ, छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता हूँ। पता है तब भी, दिक्कत तो तब होनी चाहिए दोस्त जब आपको अपने बारे में ना पता हो, समस्या ना पता हो। चिढ़ते पता है क्यों होंगे आप, हम अपने जीवन में चिढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हमको कहीं ना कोई शिकायत होती है। मैं आपको 3 गोल्डन रूल हमेशा से बताता हूँ हर बच्चे को, आप किसी से कुछ उम्मीद ना करो। आप कहेंगे नहीं भैया ऐसा तो होता है, उम्मीद क्यों ना करें, करोगे तो परेशानी में रहोगे, मत करो। दूसरा, शिकायत मत करो, कंप्लेंट मत करो, नो कंप्लेंट। और हर किसी के लिए एक बिहेवियर रखो, तीसरा गोल्डन रूल ये है। आप सबसे अच्छा बिहेवियर किसके साथ करते होगे, सोच लो। आप कहेंगे भैया मैं तो अपनी मम्मी के साथ सबसे अच्छा बिहेवियर करता हूँ, या भैया मैं तो जिसको पसंद करता हूँ उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार करता हूँ। वही सबके साथ करो ना, अलग अलग पर्सनैलिटी क्यों सबके सामने। आप किसी के सामने ऐसे डॉग की तरह रहते हो और किसी किसी के सामने आप लॉयन की तरह होना चाहते हो, वाई, जरूरत ही नहीं है। एक जैसे रहो, जब आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है तब दुख होता है। अच्छे से आदमी बनो यार, नहीं चिड़न होगी, कुछ भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। देखो भाई ध्यान से, हरियाणा पुरुष धोती कुर्ता पगड़ी चद्दर, महिला दमन कुर्ती ओढ़नी घाघरा कमीज और आधुनिक परिधान पहनती हैं। हिमाचल प्रदेश में पुरुष पहनता कुर्ता स्टार्च कढ़े हुए, हिमाचल टोपी हिमाचल में ही पहनी जाएगी, और शर्ट जैसी कुर्ती और स्कार्फ शोल्डर्स घाघरी
ये कहाँ के हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। स्कार्फ सोल्वर्स घाघरी। हिमा और आंचल क्या है? सोल्वर्स हैं पेपर की, ऐसे याद कर ले। मुकेश टू मच थैंक यू भाई। चलो भाई, बहुत बढ़िया। सर जी मैं तो अपने पेरेंट्स से उम्मीद, क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स से उम्मीद कर रख सकते हैं। बच्चा आप मेरी बातें समझा करो। मैं सही बताऊं, आप पेरेंट्स से उम्मीद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीवन का एक कड़वा सत्य ये भी है कि बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि आपका एक बच्चा कामयाब होगा और एक कामयाब नहीं होगा। तो एक समय पे जो माँ बाप की सेवा करेगा, जिसके पास धन होगा, तो उनका प्रभाव भी उन्हीं की तरफ होता है, और ये जीवन का एक कड़वा सत्य है। तुम स्वीकार कर लो। आप नहीं देखते बच्चे इस दुनिया में कितने लोग न्यारे रहते हैं? माता पिता ही तो करते हैं। बच्चे माता पिता को कई बार कर देते हैं, कई बार माता पिता बच्चों को कर देते हैं। ठीक है। लेकिन पता है इसके लिए लोग क्यों नहीं बोलते? बोलते कि यार बताओ, माँ बाप के लिए ऐसा बोल दिया। लेकिन प्यारे बच्चे, ह्यूमन बिहेवियर तो सभी पर लागू होता है ना। वो बच्चे पर, चाचा पर, ताऊ पर, माता पर, पिता पर, सब पर लागू होता है। हर किसी का सेल्फ ईगो होता है ना? ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज वो आपके पक्ष में ही क्यों रहे। ये भी तो आप सोचो। जम्मू कश्मीर, पेरन, घुटनों तक लंबा गाउन, पुरुष महिलाएं दोनों आधुनिक परिधान। देखो, पुरुष और महिलाएं दोनों मॉडर्न अप्रोल्स पहन रहे हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन फेरन बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी ने कैसा फेरा था पता है तुमको? कैसे फेरा था जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी ने? बहुत शानदार। ठीक है। झारखंड, पुरुष आधुनिक वस्त्र, पश्चिमी संस्कृति, पढ़ने की आवश्यकता नहीं दोस्त। महिलाएं पहनती तुषार रेशम साड़ियां और पार्थन पैंची। इंपॉर्टेंट है। झार से तुषार याद कर सकते हैं हम। तुषार साड़ियां कहाँ की है? झारखंड की हैं तुषार साड़ियां। और पार्थन पैंची कहाँ का है? पार्थन पैंची। ठीक है, ऐसे याद कर लो, पैंच लिखा हुआ वर्ड, पैंची। पैंच होते हैं मोर के। और जब मोर नाचता है तो उसके एक दो पंख छूट जाते हैं, पंख झड़ जाते हैं उसके। ठीक है। बहुत बढ़िया। जी प्रियंका, एकदम। आगे आएंगे। आगे ध्यान से देखेंगे। गोवा, गुजरात, हरियाणा, मैंने बोला कि याद ही करने की जरूरत नहीं है। हिमाचल, हिमा और आंचल सॉल्वर्स हैं। जम्मू कश्मीर में क्या करा था? फेर दिया था आर्मी ने। और तुषार कहाँ की हैं? आपकी झारखंड की। कर्नाटक, कर्नाटक बोलेंगे जी। इस बैच की वैलिडिटी बच्चे पूरे 1 साल रहेगी। ध्यान से पढ़िए। आगे। नहीं मोनिका, आगे आएंगे। होगा मोहित, डोंट वरी। कर्नाटक, पुरुष लुंगी और मैसूर पेटा। देखो मैसूर कहाँ पर है दोस्त? मैसूर आप जानते हो, कर्नाटक का पुराना नाम ही मैसूर है। तो मैसूर पेटा कभी पूछा जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा चुका है 2-3 बार। तो कहाँ का है? कर्नाटक का है। पुरुष पहनती है, महिलाएं पहनती हैं आपकी इलकल साड़ियाँ। इलकल, इलकल साड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक की हैं। पुरुष मुंडू, मुंडू दोनों एक जैसे, जरूरी नहीं है कि मुंडू और मुंडम अलग अलग याद रखो, मुंडू याद रखो। मुंडू टखने तक का, घुटने तक का नहीं, टखने, गट्टे बोलते हैं जिनको आप, जूते के ऊपर जो होते हैं। मुंडम नेरियथम साड़ी, ये दोनों को महत्वपूर्ण मार्क करेंगे। केरल के हैं। मुंडम कहाँ के हैं? केरल के हैं। ऐसे सोच लो, वो मुंडा, उस मुंडे ने के रेल बनाई। के रेल, ऐसे याद कर लो, मुंडे ने के रेल बनाई। ऐसे भाई, उसने 4-5 थे लड़ने वाले, अकेले ने सबको पीट दिया, क्योंकि उसको मार्शल आर्ट आती थी। ठीक है। ये देखेंगे ध्यान से। कर्नाटक, तो मैसूर पेटा तो याद हो जाएगा। और आपका आगे जाएंगे, मध्य प्रदेश का बांदी, धोती, जैकेट, टोपी, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की महिलाएं पहनती हैं लिंगा और लुगरा।
ओढ़नी, ये ओढ़नी को ही बोलते हैं। ठीक है। इलकल, देखो ध्यान से। कर्नाटक, मैसूर याद हो गया। इलकल कर्नाटक। अब वो कह रही है, उससे उससे बोला कि तुम मेरे लिए आलू के पराठे बना दो, तो उसने नाटक कर दिया, करने लगी नाटक, बोली इलकल, मैं इल हूं, मैं बीमार हूं, कल बनाऊंगी। आई एम इल, आई विल, क्या बोलेंगे आगे उसको? बनाने की अंग्रेजी नहीं पता यार मुझे, ना परांठे की अंग्रेजी पता मुझे। ये कई सब तो ऐसे हैं यार, ये बड़ी अंग्रेजी बुलवाने में दिक्कत करवा देते, कचौड़ी समोसा, इनकी पहले अंग्रेजी देखो गूगल पे जाके फिर बोलो, बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए हम बोलते ही नहीं। बोलो भाई, कर्नाटक लुंगी, मैसूर पेटा, और क्या बोलेंगे? इलकल साड़ियां, इलकल साड़ियां। इल, मैं इल हूं, बीमार हूं, कल बनाऊंगी। चलो भाई, केरल का पुरुष पहनते मुंडू और मुंडम नेरियथम। तो केरल के किसने रेल बनाई है? केरल बनाई मुंडे ने, ठीक है। हम्म। अब देखो, तुम सारों पे ही अंग्रेजी नहीं आती। कोई लिख रहा आई विल मेक, कोई कह रहा आई विल मेड, आई विल कुक कह रहा है, कोई कुकड कह रहा है। मतलब चार तरह के उत्तर तो तुम ही दे रहे हो। यानी चार तरह के उत्तर को मैं परसेंटेज में डिवाइड करूँ, यानी 25% बच्चे ही सही होंगे, बाकी 75% तुम में से भी गलत है, इसका मतलब तुम पे भी नहीं आती। इसलिए सीधे सीधे बोल देते, आई विल बनाएंगे पराठा। हाँ, ध्यान से, अभी बहुत सीखने की जरूरत है तुम लोगों को। मध्य प्रदेश, लिंगा और लुगरा, लिंगा और लुगरा, ये कहाँ के हैं? ठीक है। देखो, यहाँ होता है, जो तिलक लगाने की परंपरा होती है ना हमारे यहाँ होता है सेंटर ऑफ नॉलेज, इधर नहीं। सेंटर ऑफ नॉलेज, ध्यान बिंदु, ध्यान केंद्र यहाँ होता है, ऊर्जा केंद्र में से एक यहाँ होता है, बौद्धिक लेवल के लिए चक्र यहाँ पर होता है मध्य में। मध्य में क्या होता है? तो वो अच्छा स्टूडेंट है तो वो मध्य में लीन है, एकदम एकदम मध्य में लीन है, मध्य में लग रहा है वो, मध्य में लग रहा है, मध्य में लग रहा है, मध्य में लीन है। ठीक है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, महाराष्ट्र। अभी तो मैंने बताया मध्य में लग रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र का ये क्या है आपका? लुगड़ा, लुगड़ा साड़ी, ये भी 9 गज की होती है, पुरुष धोती पहनते हैं। मणिपुर में प्यारे बच्चे धोती शरीर पर लपेट कर, स्मार्ट जैकेट नहीं पहननी। हेड गियर साड़ी, हेड गियर पगड़ी पहनते हैं, और महिलाएं पहनती हैं इनापी और फाके एक ड्रेस, इनापी। चलो, बिल्कुल निशु त्रिपाठी। देखो ध्यान से, देखो महाराष्ट्र में मैंने बताया अभी लुगरा और लिंगा कहाँ के हैं? एमपी के। पूछूंगा मैं आपसे, ये सारे बड़े ध्यान से सुनते रहना और आप ही को याद होंगे। लिंगा, ये हमने कहाँ की बात की? एमपी की। लुगड़ा, ये कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक है, दोनों में अंतर, लुगरा एंड लुगड़ा। तो लगड़ा मतलब मध्य से याद रखेंगे, और लगड़ा, एक तो लंगड़ा बोन था, एक तो प्रॉपर लंगड़ा बोन था, बोलेंगे। ये कहाँ का मैंने आपको बताया था? ये मैंने बताया था, लंगड़ा हो आदमी, हथकरघा हो लेकिन अंधा ना हो, ये तो आंध्रा का था। लुगड़ा एमपी का हो गया। और लुगड़ा कहाँ का हो गया? तो ऐसे समझ लेना, महाराणा जी से किसी ने टक्कर ली, महाराणा जी से, और वो क्या हो गया? लगड़ा हो गया, पैर काट दिए उसके। ठीक है। प्रवीण, टू मच थैंक यू, मैं हमेशा कोशिश करूंगा दोस्त। प्रवीण जी का अच्छा मैसेज है, ऐसे मैसेज हमेशा बहुत ताकतवर मैसेज होते हैं। आप सिर्फ टीचर नहीं हैं, बड़े भाई जैसे हैं, इसलिए भैया बीच बीच में समझाते रहा करें। मैं ऑलवेज यार ये प्रयास करता हूँ भाई, क्योंकि देखो, कुछ सिद्धांत है जिंदगी में। हम बात करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जब ये पढ़ाई करते हैं तो हमारी सोसाइटी में जोर दिया जाता है बच्चों पर पढ़ने के लिए, कि पढ़ो पढ़ो, तुम मेरिट बनाओ, तुम मेडल्स बनाओ, मेरिट बनाओ। और मैं खुद एक मेरिट का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने स्कूल के टॉपर रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज इंजीनियरिंग के दौरान टॉपर रहा हूँ। तो ये प्रेशर होता है एक, कि यू हैव टू टॉप। और जब आपके बड़े भाई या बहन अच्छे पढ़ाई में और वो टॉप करते हुए, तो फिर तो प्रेशर है। लेकिन क्या सभी टॉप करने वाले बहुत सफल हैं? या जो एकदम से एवरेज स्टूडेंट रहे या बैक बेंचर रहे वो सफल नहीं है?
सभी के सफलता के चांसेस होते हैं। कौन कब अच्छे प्रयोग करता है, कौन कब अच्छी योजनाएं बनाता है। जैसे हमारे स्कूलिंग सिस्टम में कभी भी पैसे के बारे में नहीं पढ़ाया जाता बच्चों को। कहते कि तुम मेरिट बनाओ, लेकिन पैसे का सिद्धांत बच्चे जानते ही नहीं है, और एट द एंड उनको करना क्या है, पैसा ही कमाना है। आप लोग नौकरी इसीलिए लगना चाहते हो क्योंकि आपको पैसे की जरूरत होगी और आपको एक आसान रास्ता दिखता है। क्योंकि बिजनेस के लिए, बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है, बहुत बड़े राजघरानों से हम आते नहीं हैं। तो इसीलिए हमको लगता है कि ये गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट वे, यही तो आसान रास्ता लगता है, तभी तो हम इसको चुनते हैं। और साथ में सोसाइटी का एक प्रेशर भी है कि आज वैल्यू बहुत है गवर्नमेंट जॉब की, और ये चेंज होता है। एक टाइम पे जब बैलों की जोड़ी जिसके पास होती थी वो वैल्यूएबल होता था। एक टाइम पे लोग सरकारी नौकरी को महत्व नहीं देते थे, वो महत्व देते थे किसको, खेतों को। नौकरी छोड़ देते थे लोग सरकारी। हमारे पिताजी या उनसे पहले बहुत सारे हमारे गांव में लोगों ने छोड़ी है। बोले भैया घर के भेजते ही नहीं, तो कह रहे नौकरी दूर क्या करेगा, खेती है अपनी। तो ये तो सोसाइटी का जो प्यारे बच्चे नजरिया है बदलता रहता है। तो इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इस एजुकेशन सिस्टम, इस मणिपुर इनापी को याद करने के अलावा भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है और अच्छे से फेस करनी चाहिए। उसके लिए तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत शानदार जबरदस्त होनी चाहिए। पर्सनैलिटी का मतलब कभी कपड़े पहनना, अच्छे जूते नहीं होता। पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, आप अंदर से कैसे हैं, चीज़ों को आप कितनी अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी होता है। और मैं ये समझता हूँ कि इस सब इनापी से ज़्यादा बच्चों के पास चीज़ें पहुँचनी चाहिए। देखेंगे, महाराष्ट्र का समझ गए, तीनों याद हुए। मणिपुर की हेड गियर, मणि डायमंड, महारानी मणि को कहाँ पहनती है, महारानी मणि को। आज कोहिनूर हीरा किसके पास है, ब्रिटेन की महारानी के पास में। मणि को कहाँ पहनती है, हेड पे, अपने मुकुट में लगवा रखी है। ठीक है, हेड गियर पगड़ी, हेड में सिर में लगा रखी है। इनापी, इन पे मणि नहीं है। ऐसे याद रख लो, इना पे नहीं है मणि, इना पे नहीं है मणि। तो किसके पास है, रानी के हेड में है। ठीक है, आगे आओ। मेघालय, मेघालय पुरुष जिम्फांग, बिना कॉलर का कोट, और जैनसेम खिरवाग। बहुत इंपॉर्टेंट है जिम्फांग। जैनसेम याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मिजोरम में धोती कुर्ता, और मिजोरम में पूरन पुंछी कवचई मीजो। तो कवचई मीजो पूछेगा तो मिजोरम मीजो मीजो हो गया। पूरे मजे कर रहा है वो, पूरे मजे, पूरे मजे। कैसे, पूंछ पकड़ लिया उसने किसी जानवर की और जानवर उसको भाग रहा है लेके, और वो मजे कर रहा है पीछे। ठीक है, अब तुम भैया मुझसे हाथ जुड़वा लो। कोई कह रहा हूँ मेरे भूपा ने नौकरी छोड़ दी, अरे भैया मैं थोड़ी तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे किसने नौकरी छोड़ दी। यही तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे सामने कुछ आता है तुम ऐसी विचारधारा के पीछे भाग लेते हो। मैंने डिलीवर किया चीज, तुम शांत रहो, सुनो, ऑब्जर्व करो उसको। उसको सुन के एकदम टाइपिंग करने मत लग जाओ, मेरे फूफा ने नौकरी छोड़ दी तो। मेघालय, देखो मैं घायल कर दिया उसने, क्योंकि वो जाता है जिम। ऐसे याद कर लो भाई, वो जिम जाता तो उसने बॉडी वॉडी बना रखी होगी। उसने, मैं क्या कर दिया, घायल कर दिया। ठीक है, पूरे मजे कर रहा, पूछ पकड़ के जानवर की पूछ। कवचई मीजो, नागालैंड का आधुनिक वस्त्र। और किल्ट, किल्ट याद रखेंगे, आधुनिक वस्त्र किसी का नहीं याद रखेंगे। ठीक है, स्कर्ट शॉल एप्रिन याद रखेंगे। महिलाएं क्या पहनती है नागालैंड में, एप्रिन पहनती है। वेरी गुड, करेंगे मोनिका किस दिन बात इस बारे में। किल्ट और एप्रिन याद रखेंगे। नागालैंड, ऐसे याद रख लेना। नागा, नागा मतलब शोर मत मचा, नाग को किल करना है। शोर मचाओगे तो उसको कुछ दिखेगा, आभास होगा, वो भाग जाएगा। नागालैंड, ए प्रिन, नागा, नागा शोर ना कर, तुझको ए प्री पास करना है। ए प्री, ए प्री, पहले प्री तो निकालोगे तभी तो मेंस जाओगे। ए प्री,
ठीक है, क्या बोलोगे? नागा मतलब शोर मत मचा किसी को, मेरा ये हो गया, मेरा इतना स्कोर है, मेरा ये, चलो चुपचाप तैयारी करते रहो। ठीक है, बहुत बढ़िया सुशील मिश्रा जी, मुझे भी बहुत सुकून मिलता है भाई, आप सुनते हैं और इतना प्यार देते हैं। वेरी गुड। मेघालय जिमफांग जैनसेम धारा खिरवाग। मिजोरम धोती कुर्ता पूरन पंछी कवचे मीजो। अब एक बार जो यहाँ तक पढ़ा है ये बता दो, बाकी का इसका हम पढ़ेंगे किसमें, सेकंड पार्ट में, क्योंकि बच्चे आज क्या होगा, एमटीएस का एक एनालिसिस है, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं, आपके लिए भी चीज़ें ऐसे ही की जा रही होंगी। बाकी तैयारी अच्छी चल रही है ना आप लोगों की, सब अच्छे से रिवीजन करते होंगे, उम्मीद है मुझे, हर अच्छे छात्र से मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। बोलेंगे जी भाई साहब, एक बार देखें और आंसर करें, बिगड़ देखें। हाँ, बोले। पुरुष धोती और कुर्ता, महिलाएं हथकरघा, क्या बोलोगे भाई साहब? ये हैं जी आंध्र प्रदेश के, कहाँ के हैं? आंध्र, अरे 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 अरे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी इस तरह तो। क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश के। गेंडे के बाल से सजी टोपी मैंने आपको बताई थी, अरुणाचल के हैं। लहंगा, पुरुष धोती कुर्ता, गमोचा में खला चादर, गम में मैं खला के आऊंगा आज, क्योंकि वो रिहा हो गई है, रिहा हो गई है मुझसे, आज वो किसी और की हो गई है। पुरुष, उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी हो रही है, मुझे इस बात का गम है, सीधा पहुंच गया आंचल के पास। कौन पहुंचा भैया? मर्जी के, उसकी मर्जी के बिना बिहा शादी बिहार। पुरुष धोती पगड़ी क्यों छोरा, 36 रिश्ते आते हैं हर महीने, तब भी शादी नहीं करता, क्या दिक्कत है? बोलो, कोई परेशानी है? पुरुष शर्ट हाफ पैंट बांस की टोपी नववारी, नववारी 9 गज की साड़ियां कहाँ की हैं भैया? गोवा की हैं, गोवा। क्रोनो, किराई किराई मत करो, रात गुजारनी है, सोने दो आराम से। कैडी यू, नहीं तो कैडी यू पिट जाओगे। ओके, आगे आएंगे। नवनीत कौर कह रहे हैं सर रिवीजन तो दूर की बात है, क्लास ही नहीं ले पाते। हाँ ये भी सही बात है, क्लास ही नहीं लेते होगे तो रिवीजन कैसे होगा? चलो, चिराग कह रहे हैं बड़े भाई बता दो कुछ की फोसिस कैसे करें। फोसिस, फोकस कहना चाह रहे हो क्या? ये कह रहे हैं फोकस तब बनेगा जब फोकस की स्पेलिंग सीख जाओगे, पहले सीखने पे ध्यान दो, फोकस पे ध्यान बाद में देना। जब सीखने पे ध्यान दोगे तो फोकस अपना आप बनेगा। दमन कुर्ती ओढ़नी कमीज आधुनिक परिधान, ये कहाँ के बताई मैंने आपको? हरियाणा के। पुरुष कुर्ता हिमाचल, ये तो हिमाचल, सॉल्वर्स हिमा और आंचल है, कौन है? हिमाचल प्रदेश है। फेरन, किसने फेरा? जम्मू एंड कश्मीर में फेरा, आर्मी ने। तुषार रेशम साड़ियां, आप बताएं क्या बोलोगे? झारखंड, झारखंड। आगे आएंगे। मैसूर पेटा, इलकल कर्नाटक। पुरुष मुंडू, मुंडा, क्या कर दी थी मुंडे ने कि रेल बनाई। बांदी धोती जैकेट टोपी लिंगा, क्या बोलोगे? लीन कहाँ पर है? मध्य में, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। लुगड़ा, लुगड़ा कहाँ की बताई बच्चे? लुगड़ा मध्य प्रदेश, लुगड़ा लंगड़ा कर दिया किसने? महाराणा जी ने। और एक लंगड़ा बोन आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश। हेड गियर टोपी, हेड पे क्या है? मणि है, किसके? ब्रिटेन की महारानी के, मणिपुर। हेड गियर टोपी। इनापी, इन पे नहीं है। वेरी गुड विशाल यादव, बहुत अच्छे उत्तर आए बच्चों के। कोमल पटेल, वेरी गुड। विशाल यादव, मानवेंद्र सिंह, सचिन पटेल, हिमांशु चौधरी, बहुत शानदार। जिम फांग, वो जिम जाता है, उसने क्या कर दिया? मैं घायल कर दिया। मेघालय। पुरुष टोपी पूरे मजे कर रहा है पूंछ पकड़ के किसी जानवर की, कवचई मीजो, क्या बोलोगे? मिजोरम है, मिजोरम। ऐसे हाथ रख के एक दो बार बोलेंगे आपको भी याद हो जाएंगे। आधुनिक वस्त्र, किल करना है किसको? नाग को, नागालैंड, नागालैंड। और स्कर्ट सॉल एप्रिन, एप्री तो पास कर, नागा ज्यादा मत का। ठीक है? बहुत बढ़िया बच्चा, मैं कोई वैध नहीं हूँ। तुम अपनी समस्याएं सब लिखने लग जाते हो, सर जी मैं ये वो, सबकी समस्याएं मैं सॉल्व भी नहीं कर सकता।
ठीक है, मैं समय समय पर कुछ सजेशन आपको शायद इस बैच में दे पाऊंगा, आपके जीवन के लिए ज़रूरी, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी, वही फॉलो कर लेना, वही काफ़ी है। मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, और ना मैं आपको मतलब यहाँ इलाज के लिए आया हूँ, मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, वो पढ़े और जो सजेशन है वो सुनते रहे, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। ठीक है, आंसर दे पाए तो मिलते हैं कल। और जिन बच्चों का एमटीएस अगर भर रखा है तो एनालिसिस ज़रूर देखें, वीडियो भी आएगी। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।